यहाँ से स्टार्ट करेंगे। संस्कृति है, इसके यहाँ पर यूपी पीसीएस का टेस्ट है, इसको देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर 9 नंबर तक मैं आपको दिखा चुका था टेस्ट, राइट। जिस 9 नंबर तक जो टेस्ट थे वो मैंने करा चुका था। 10वां टेस्ट आपका जो है वो सीसेट का है। सीसेट का आपको प्रैक्टिस खुद से करना है, राइट। तो उसका जो पेपर रहेगा मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगा। ठीक है, तो यहाँ से टेलीग्राम पे आप मुझे मैसेज करोगे तो मैं आपको जो उसका पेपर रहेगा सीसेट को मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। वहाँ से आपको सीसेट की प्रैक्टिस करना है, टेस्ट नंबर 10 की, और 11 नंबर मैं आपको यहाँ से करा रहा हूँ ये। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। टेस्ट नंबर 11, और ये जो 11 नंबर टेस्ट है ये आपका फुल लेंथ टेस्ट है, पूरे सिलेबस पर आधारित है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ से पहला है धृति बहु संगीति के संबंध में विचार करना है। पहला, इसमें सुत तथा विनय के नाम से 2 पिटकों का संकलन किया गया था। पहला क्या होगा? पहली बात यहाँ से इसका स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहाँ पे देखो, पहली बात यहाँ पे जो बौद्ध धर्म है इसके विकास के लिए जो इतिहास में 4 बौद्ध यहाँ पर संगीति की अथवा स्वभाव का जैन मत जो मत थे उनका अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान था। प्रथम संगीति में मृत्यु के तत्काल जो बात ग्रह जो थे उसके सतपर्णी गुफा में हुई थी। ठीक है, इस समय क्या मगध के जो शासक थे अजातशत्रु थे। ठीक है, और इस संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। ठीक है, इसमें बुद्ध के जो प्रमुख शिष्य थे आनंद और उपाली बुद्ध, उनकी शिक्षाओं का संकलन दिया हुआ है। उन्हें सुत और विनय के नाम से 2 पिटकों में विभाजित किया गया था। ठीक है, यहाँ से तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा यहाँ से इसमें बोला सुत और विनय के नाम से 2 पिटकों का संकलन किया गया था। संकलन किया गया था, इसमें यहाँ पर क्या था? उनकी जो उपाली थे उनकी शिक्षाओं का संकलन था। ठीक है, ये बात याद रखना है। यहाँ पर इनका जो विनय पिटक और सुत पिटक इनके संकलन नहीं था, बल्कि यहाँ पर इनको इनके भागों में विभाजित किया गया था 2 भागों में। ठीक है, और यहाँ पर ये विकास के जो यहाँ पर इतिहास था, इसमें धर्म के बौद्ध धर्म के जो विकास था उसके इतिहास में 4 बौद्ध संगीत में इसको आयोजन किया गया था। ठीक है, आंसर क्या होगा? पहला गलत है। दूसरा, इसमें बौद्ध संघ 2 उप संप्रदाय महासांघिक और सर्वस्ववादी में विभक्त हो गया था, ये बात सही है। तीसरा, इसके अध्यक्ष यहाँ पर सर्वकामी थे, ये भी बात यहाँ से क्या हो जाएगी? करेक्ट हो जाएगी। आंसर क्या होगा? ओनली 1 गलत है और 2, 3 करेक्ट है। तो सही पूछे कि यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर हमारा 2 और 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो द्वितीय बहु संगीति की इसकी जो अध्यक्षता थी ये वयोबद्ध तथा यहाँ पर विद्वान आचार्य सबकामी द्वारा की गई थी, है ना। ये दे रखा तीसरे वाली बात में सही है। दूसरी बात भी यहाँ से करेक्ट है, पहली बात यहाँ से इसकी गलत होगी। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। सम्राट अशोक के 13वें शिलालेख में 5 यवन राजाओं का उल्लेख मिलता है। निम्नलिखित में से किस शासक का उल्लेख इस अभिलेख में प्राप्त नहीं होता है? आंसर हो जाएगा सेकंड का, ये टॉलमी जो सेकंड है इनका। ठीक है, टॉलमी सेकंड यहाँ से इसका गलत आंसर होगा, राइट। तो यहाँ पर जो पूछा था किसमें उल्लेख प्राप्त नहीं, तो टॉलमी सेकंड आंसर है। तीसरा क्वेश्चन है, ये 17 स्वर्गों का महाकाव्य, इन महाकाव्य में भगवान शिव एवं माता जो पार्वती थी उसके पुत्र कार्तिकेय के जन्म की स्थली का वर्णन किया गया। इसकी प्रथम 8 सर्ग यहाँ पर कालिदास की रचना माने जाते हैं। ठीक है, ये सर्ग काव्य सौंदर्य की दृष्टि से उत्कृष्ट है। इनमें से बता रहे जो विशेषताएं किस महाकाव्य को यहाँ पर प्रदर्शित कर रही है? ये प्रदर्शित कर रही है कुमार संभव महाकाव्य जो है इसको। ठीक है, ये 17 स्वर्गों का महाकाव्य जिसमें शिव और पार्वती के पुत्र कुमार कार्तिकेय की को जन्म का यहाँ पर जो कथा था उसको वर्णित किया गया था। इसमें यहाँ पर प्रथम 8 स्वर्गों की ही कालिदास की रचना माना जाता था। ठीक है, क्या होगा? पहला जो यहाँ से आंसर करेक्ट हो जाएगा तीसरे का, राइट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। मंदिर और यहाँ पर इसका राजवंश दे रखा है, कौन सा मंदिर किस राजवंश के काल में था उसको। पहला यहाँ से बोल रखा है इसमें, ये है मोढेरा सूर्य मंदिर, ये सोलंकी। ठीक है, पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसका स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, पहली बात सही है। दूसरी बात, महाबलीपुरम पल्लव, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। खजुराहो चंदेल, ये भी बात करेक्ट है। लेकिन विरूपाक्ष मंदिर चोल यहाँ से इसमें ये नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो विरूपाक्ष मंदिर है ये चालुक्य के जो मंदिर थे उसमें से सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता था। पटिकल में स्थित जो विरूपाक्ष मंदिर है ये चालुक्य मंदिर में से एक माना जाता था, यहाँ पर चोल, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या होगा? ओनली 1, 2, 3 करेक्ट है, तो सी यहाँ से आंसर सही है इसका। क्वेश्चन 5वां से, निम्नलिखित में से किस शासक ने विजयनगर साम्राज्य में सिंचाई की सुविधा के उद्देश्य से तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया था? आंसर हो जाएगा 5वें का ए, जो देवराय फर्स्ट था इसने। ठीक है, देवराय फर्स्ट जो था ये 1406 से 1422। ठीक है, इसका टाइम पीरियड थे, राइट, संगम राजवंश में। और विजयनगर साम्राज्य का प्रतापी शासक था जो हरिहर द्वितीय की मृत्यु के बाद विजयनगर जो यहाँ पर राज सिंहासन पर बैठा था। ठीक है, देवराय फर्स्ट ने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनाया ताकि यहाँ पर उसमें नहरें निकालकर उन्हें राजधानी तक यहाँ पर लाकर पानी की जो कमी उसको दूर की जा सके।
ठीक है। इस नहर के कारण निकटवर्ती क्षेत्र थे उसमें सिंचाई भी होने लगी थी, और यहाँ पर जो नहर के जो राजस्व थे उसमें 3.5 लाख जो पराते थे, मतलब मुद्रा थी, उसकी वृद्धि भी हुई थी। ठीक है। उससे क्या होता, सिंचाई के जो प्रयोजन थे उसमें हरिद्रा नदी पर भी एक बांध बनवाया था। ठीक है, तो यहाँ से आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 6 है, मुगल काल में प्रचलित इजारा व्यवस्था निम्नलिखित में से किससे संबंधित थी? इजारा जो व्यवस्था थी ये संबंधित थी राजस्व ठेकेदारी प्रथा से। ठीक है, क्या होगा, ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर है। मुगल काल में इजारा एक राजस्व ठेकेदारी प्रथा थी। इजारा बंगाल में जो जहांदार सा था उसके द्वारा शुरू की गई एक भू राजस्व संग्रह प्रणाली थी। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ से भी ऐसा कि ये किसके द्वारा शुरू की गई थी, है ना, ये आपको याद रखना है। इजारेदारी जो प्रथा थी, प्रणाली थी, इसमें से कर एकत्र करने का अधिकार उच्चतम बोली लगाने वालों को बेच दिया जाता, जिसके बदले में यहाँ पर राजस्व किसानों को करों के आकलन और संग्रह में काफ़ी स्वतंत्रता मिली थी। ठीक है, एक इजारेदार का भूमि पर कोई मालिकाना हक अधिकार नहीं होता था। ठीक है, और इस प्रकार वह एक बिचौलिए के रूप में जमींदार के विभिन्न यहाँ पर होते थे। ठीक है, इन विकासों के साहूकार जो बैंकर थे उनके जैसे यहाँ पर सामाजिक समूहों का उदय भी देखा गया था इस टाइम पर। इजारदारों ने राज्य की जो राजस्व व्यवस्था थी उसके प्रबंधन को प्रभावित किया था। ठीक है, आंसर क्या होगा, 6 का ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु से प्रभावित होकर अकबर ने उन्हें 500 बीघा जमीन दान की थी? आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा 7वें का करेक्ट आंसर यहाँ से, ये गुरु रामदास इसका करेक्ट आंसर होगा। गुरु रामदास ने सिखों के चौथे गुरु थे। ठीक है, अकबर ने इन्हें 500 बीघा जमीन प्रदान की थी, जहां इन्होंने रामदासपुर नामक एक नगर बसाया था। सिख धर्म की स्थापना प्रथम सिख गुरु नानक के यहाँ पर द्वारा की गई थी। विभिन्न धर्मों में जातियों क्षेत्रों के लोगों को यहाँ पर सिख जो गुरु थे उसको दीक्षा भी ग्रहण की थी। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। 7वें का सी करेक्ट है। 8वां शब्द याद रखा है, यहाँ पर इसका संदर्भ देता है, किससे क्या संदर्भ बता रहा है। ठीक है, वेललाल क्या था? देखो वेललाल जो यहाँ पे ये वेललाल आपको 2 भागों में विभक्त होते थे। ठीक है, जमींदार तथा भूमिहीन खेतीहर। राइट, तो यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट हो जाएगा भूस्वामी में। उड़वार ये क्या थे, ये हलवाहा, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, क्या थे, उड़वार थे, ये हलवा थे। और कैडेसियार ये भूमि मजदूर थे, भूमिहीन मजदूर जो कौन, कैडेसियार, ये भी से हो जाएगा। राइट, और एनियर कौन थे? एनियर यहाँ पर जो पुलेन लोग रस्सी की चारपाई बनाते थे, तथा एनियर बादिक जो बदिकों जो शिकारियों की जाति भी करते थे। ठीक है, मलवर कलवर जो तमिलनाडु में जो क्षेत्र थे उसकी सीमा पर यहाँ पर मुख्य निवास करते थे, डाका डालते थे। तो यहाँ पर जो यहाँ पर एरियन हो जाएंगे ये शिकारी का काम करते थे, है ना, तो यहाँ से चारपाई नहीं बनाते थे, ये बात गलत होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा यहाँ से इसका ये गलत है। चारपाई कौन बनाता था? चारपाई बनाते थे यहाँ से जो पुलैयन लोग थे, पुलैयन वो लोग क्या करते थे, चारपाई बनाते थे, ये यहाँ पर नहीं थे। तो आंसर क्या होगा, 1 2 3 करेक्ट है। चौथे वाली बात यहाँ से गलत होगी। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा विशुद्ध संस्कृत भाषा का प्रथम अभिलेख यहाँ पर लिखित था? आंसर हो जाएगा 9 का करेक्ट आंसर यहाँ से रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन अगला देखते हैं 10 नंबर। आदि पुराण के लेखक जिनसेन निम्नलिखित में से किसकी राज्यसभा में निवास करते थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा 10वें का डी अमोघवर्ष, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अमोघवर्ष प्रथम केवल एक लेखक ही नहीं बल्कि यहाँ पर लेखकों का संरक्षण भी था। आदि पुराण के लेखक जिनसेन अमोघवर्ष के यहाँ पर जैन उपदेशकों में से एक थे। उन्होंने न केवल जैन धर्म के बल्कि यहाँ पर ब्राह्मण धर्म को भी बढ़ावा दिया था और अपनी प्रजा के कल्याण के लिए कई अनुष्ठान भी किए थे। वह एक महान निर्माता भी थे और एक यहाँ पर शिलालेख राजधानी में मानिकखेत को भी यहाँ पर इन जैसा शहर को लेकर के निर्माण किया था। आंसर क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा आंसर इसका 10वें का डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलते हैं, पॉइंट आप नोट करते रखो। ठीक है, क्वेश्चन 11 है, निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 11वें का डी महात्मा गांधी, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, महात्मा गांधी ने अनसुईया साराभाई और यहाँ पर शंकरलाल बैंकर के साथ मिलकर 1920 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन का जो मजदूर सभा थी उसकी यहाँ पर क्या स्थापना की थी, जो भारत में कपड़ा श्रमिक का सबसे पुराना संघ है। और अनसुईया साराभाई को महात्मा गांधी ने इसका आजीवन अध्यक्ष बनाया था। ठीक है, आपसे बोलेगा कि जो महात्मा गांधी ने इनको शॉर्ट टर्म के लिए क्या था, अध्यक्ष बनाया था, है ना, या पूर्णकालिक अध्यक्ष बनाया था, ये सब दोनों गलत हो जाए क्योंकि आजीवन बनाया था। राइट, आंसर क्या होगा, 11वें का डी करेक्ट आंसर होगा। 12 नंबर है, सूची को सूची 2 को मैच करते हैं। संगठन और यहाँ पर संस्थापक इंडियन एसोसिएशन। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन हो जाएगा आपका यहाँ से ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है, 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस द्वारा इसकी बंगाल में स्थापना की गई थी। ठीक है, आगे पूना सार्वजनिक सभा
की स्थापना MG राणा ने 1870, ठीक है। ये इंडियन लीग ऐसा हो जाएगी ये, इसकी स्थापना 1875 में शिशिर कुमार घोष। ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी जो एसोसिएशन है ये हुई थी कि इसकी स्थापना एक राजनीतिक जो संगठन था जिसकी स्थापना 1885 में फिरोज शाह मेहता, KT तेलंग और यहाँ पर इन्होंने मिलकर की थी, और बदरुद्दीन तैयब जी और यहाँ पर लोग भी इसमें शामिल थे। आंसर क्या होगा? 12वें का आंसर हो जाएगा यहाँ से करेक्ट, ये सी होना चाहिए। हाँ, सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश सरकार द्वारा जारी किए गए कार्लाइल सर्कुलर का उद्देश्य था? कार्लाइल सर्कुलर का उद्देश्य यहाँ पे क्या था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 का ए, स्वदेशी आंदोलन के दौरान छात्रों और ब्रिटिश वस्तुओं को विरोध को रोकना, यहाँ से इसका ये उद्देश्य था कार्लाइल सर्कुलर का, ठीक है। देखो, कार्लाइल सर्कुलर के विरोध में नवंबर 1905 में तत्कालीन जो रिपन कॉलेज था, वर्तमान यहाँ पर सुरेंद्र नाथ कॉलेज है, उसके छात्रों ने नेता सचिन प्रसाद बोस यहाँ पर एंटी सर्कुलर सोसाइटी की स्थापना की। उन्होंने छात्रों को एकजुट करने और आंदोलन की गति को जीवित रखने के लिए उद्देश्य से सोसाइटी का गठन किया था। आंसर क्या होगा? 13 का करेक्ट आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, सिंध का विलय निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के समय किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 का ए, एलन बरो इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, 15 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं लॉर्ड लिटन के काल से संबंधित हैं? ठीक है, देखते हैं इसमें। देखो कौन सी घटनाएं संबंधित हैं। एक तो यहाँ से पहली बात है क्योंकि यहाँ पर रिचर्ड जो स्ट्रेची का दस्ता काल का यहाँ पर गठन किया गया था, ठीक है, पहली बात यहाँ से करेक्ट हो जाएगी। दूसरी बात यहाँ से वर्नाकुलर प्रेस एक्ट यहाँ पर लागू किया गया था, ये भी बात करेक्ट है। दो बातें यहाँ से इसकी करेक्ट हुई। 1878 में लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट यहाँ पर पारित किया था, जिसमें परस भारतीय जो स्वतंत्रता थी उसकी स्थानीय भाषाओं को लेकर समाचार पत्र प्रकाशित करने का क्षमता को प्रतिबंधित कर दिया गया था, ठीक है। तो ये और यहाँ पर जो रिचर्ड वाला था, रिचर्ड स्ट्रेची की दस्ता में यहाँ पर, तो 1876 से 78 के बीच में यहाँ पर इसका यहाँ पर अकाल आयोग की यहाँ पर क्या था, अध्यक्ष बनाया गया था और यहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी। दोनों बातें यहाँ से करेक्ट हैं। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम यहाँ से ये गलत होगा, ठीक है, क्योंकि प्रथम जो कारखाना अधिनियम था 1881 में इल्बर्ट बिल विवाद लॉर्ड रिपन के कार्य की घटनाएं थी, है ना, यहाँ पर लिटन नहीं था इसमें। इल्बर्ट बिल विवाद और यहाँ पर दोनों बातें गलत हैं। 3-4 आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा यहाँ से, आंसर होगा आपका 1-2 करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, 16 नंबर है, ब्रिटिश काल में पारित किए गए निम्नलिखित में से सामाजिक सुधार अधिनियम को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है और यहाँ पर कूट के हिसाब से आंसर लिखना है। पहला यहाँ से देखो, यहाँ से हो जाएगा पहला शिशुवध प्रतिबंध। जो शिशुवध प्रतिबंध था ये कब था? 1795 में, ठीक है। एक पॉइंट लिखते जाओ, पहला दूसरा आ गया पहले बाद में। उसके बाद आ जाएगा सती प्रथा उन्मूलन, दूसरी बात आपका आ जाएगा पहला, राइट। दूसरी बात क्या होगा? पहला होगा। पहला मतलब सती प्रथा का उन्मूलन, ये कब था? 1829 में, देखो 1829 पहला हो गया। उसके बाद अगला आएगा यहाँ से दास प्रथा का उन्मूलन, दास प्रथा का प्रतिबंध उन्मूलन हो जाएगा 3रा नंबर। तो ये कब हुआ था? ये जो विलियम बेंटिंग है उसके काल में, 33 चार्टर अधिनियम 1833 पे। विधवा पुनर्विवाह था ये 1856, तो चौथा, ठीक है। आंसर होगा 2-1-3-4 बी नंबर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार समानांतर सरकार यहाँ पर की स्थापना की गई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 का ए, यहाँ से बलिया इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है, बलिया यहाँ पर अगस्त 1942 में यहाँ चित्तू पांडे के नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी और उनकी सरकार के स्थानीय जिलाधिकारी जो के शासन थे उसके सभी जो अधिकार छीन लेते और जेल में बंद सभी जो कांग्रेस नेता थे उनको रिहा कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 है, वर्ष 1931 में हुए गांधी इरविन समझौते के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सम्मिलित थे? है ना, सम्मिलित थे पूछा है। पहली बात देखते हैं, सरकार ने अहिंसक राजनीतिक बंदियों को रिहा करना स्वीकार किया था, पहली बात यहाँ से करेक्ट है, सही है। दूसरी, कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त करना स्वीकार किया, घरेलू का उपयोग के लिए नमक बनाने का अधिकार दिया गया था और विदेशी वस्तुओं के शराब दुकानों पर धरना देने के लिए अधिकार दिया गया था। चारों बातें यहाँ से करेक्ट है, आंसर डी यहाँ से इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का, क्वेश्चन नंबर 19 है, विद्रोह दे रखा है और यहाँ पर इसके वर्ष दे रखे हैं, कौन सा सम्मिलित नहीं कर रहा है ये बताना है, ठीक है। इसमें जो नहीं सम्मिलित कर रहा है करेक्ट आंसर हो जाएगा 19वें का यहाँ से चुआर 1844 इसका
करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये नहीं सुमेलित कर रहा है। राइट, रामोसी 1822, अहोम 1828, कोल 1831। यहाँ पर जो चुआर है ये यहाँ से हो जाएगा जो अकाल तथा यहाँ पर बढ़े हुए जो भूमि कर था उसको आर्थिक संकटों को मिदनापुर जिले में यहाँ पर आदिम जाति के चुआर लोगों द्वारा इसने हथियार उठा लिए थे और 12 भूम के राजाओं से मिलकर 1768 में से विद्रोह कर दिया था। ठीक है, 1768 में। तो ये बात गलत हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20 है, 20 नंबर। वर्ष 1930 में पारित किए गए यहाँ पर जो शारदा एक्ट था उसके अंतर्गत बालकों एवं बालिकाओं के लिए विवाह की आयु कितनी निर्धारित कर दी गई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 का, ये निर्धारित कर दी गई थी सी, बालिकाओं के लिए 14 वर्ष और बालकों के लिए यहाँ पर 18 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है, याद रखना है। आंसर क्या होगा? 20 का सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 21 है, अभिकथन 1 और कारण आर। अमृतसर और शिमला एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु जनवरी में अमृतसर का तापमान 6 डिग्री जबकि यहाँ पर शिमला का तापमान -8 डिग्री होता है। पहली बात क्या होगी? पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है, सही बोल रहा है। दूसरा, क्योंकि यहाँ पर तापमान में अंतर होने का सबसे मुख्य कारण है, इसके बारे में जान लेते थोड़ा कि यहाँ पर देखो इसका मुख्य कारण है कि यहाँ पर ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में कमी आती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है, ऊंचाई के साथ साथ तापमान में कमी आती है और विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेशों की तुलना में पर्वतीय प्रदेश अधिक ठंडे होते हैं। ये बात करेक्ट हो जाएगी। दोनों बातें सही हैं। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा यहाँ से 21 का ई करेक्ट है। 22 दोनों सही है, इसकी व्याख्या भी कर रहे हैं। 22 नंबर है, नदियाँ दे रखा है और यहाँ से इसके जो प्रयाग है वो दे रखे हैं। क्या क्या है देखते हैं इसको। देखो नदियाँ अलकनंदा, तो क्या करना है, इसको मैच करना है, देखते हैं। हाँ, इसमें मैचिंग करना है 22 में। ठीक है, मैचिंग करेंगे तो आंसर क्या होगा देखते हैं इसको। अच्छा, इतने में होगा ये। अगर देखो यहाँ से इतना आंसर दे रखा है, इतना अगर ये भी दे रखते तो साथ मैचिंग करने में थोड़ा सा अच्छा रहता है। ठीक है, तो देखते हैं, अपना मैच करके देखते हैं, उसके बाद यहाँ से मैच कर लेंगे। ठीक है, तो छोटा करते ऐसे ही देख लेते हैं। पहला क्या है? अलकनंदा नंदाकिनी। ठीक है, मंदाकिनी होगा, नंदाकिनी। तो यहाँ से क्या होगा? इसका हो जाएगा आपका यहाँ से देवप्रयाग, सॉरी देवप्रयाग नहीं, इसका होगा 22 का पहले का यहाँ से हो जाएगा तीसरा नंदप्रयाग। अलकनंदा और धौलीगंगा ये हो जाएगा आपका पहला विष्णुप्रयाग। अलकनंदा और मंदाकिनी ये हो जाएगा आपका चौथा रुद्रप्रयाग। अलकनंदा और भागीरथी ये हो जाएगा आपका यहाँ से दूसरा देवप्रयाग। करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 का यहाँ से 3 1 4 2 है ना, 3 1 4 2 करेक्ट आंसर डी यहाँ से सही होगा। राइट, यहाँ पे देख के भी आप एक बार मैच कर सकते हो, एकदम सही मैचिंग है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किसके द्वारा लघु हिमालय को शिवालिक श्रेणी में विभाजित किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 का, ये किया गया था मुख्य सीमावर्ती जो भ्रंश है इसके द्वारा। मुख्य सीमावर्ती जो भ्रंश है इसके द्वारा लघु हिमालय की शिवालिक श्रेणी में विभाजित किया गया था। मेन सेंट्रल थ्रस्ट लघु, ठीक है, हिमालय के यहाँ पर वृहत हिमालय के बीच एक प्रमुख भूवैज्ञानिक भ्रंश रेखा बताता है। ट्रांस हिमालय, वृहत हिमालय, इंडो जो सांगपो जो सच्चर जोन है इसके द्वारा पर विभाजित किया गया था। तो ये सब याद रखना है। आंसर 23 का सी करेक्ट है। 24 नंबर है, यहाँ से 24 देखते हैं। इसमें बोले कि कौन सा यहाँ पर सही सुमेलित नहीं कर रहा है। पहले यहाँ से स्टेटमेंट बोला है, यहाँ पे कुछ द्वीप बोल रहे हैं और यहाँ पर अवस्थिति बोल रहा है। ठीक है, जो साइंस सुमेलित है यहाँ से आंसर हो जाएगा ए, ये गलत है। अजोर्स भूमध्य सागर, ये बातें क्या होगी यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर अजोर्स द्वीप उत्तरी अटलांटिक महासागर में लिम्बन से 750 मीटर की जो मील की दूरी पर पश्चिम में स्थित टापुओं का एक समुदाय है। यहाँ की अधिकांश जनता पुर्तगाली है, इनकी राजकीय भाषा पुर्तगाली है। यहाँ से भूमध्य सागर नहीं होगा, क्या होगा यहाँ से अटलांटिक सागर था, उत्तरी अटलांटिक सागर। बाकी सब यहाँ से करेक्ट है, कोकोस, ताहिती और सेंट हेलेना। क्वेश्चन 25 है, अफ्रीका के निम्नलिखित में से किस देश से होकर विषुवत रेखा नहीं गुजरती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 का, यहाँ से ये तंजानिया से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, विषुवत रेखा भूमध्य रेखा अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका तथा एशिया महाद्वीप के 13 देशों से होकर गुजरती है। अफ्रीका महाद्वीप के 6 देश गैबन, कांगो गणराज्य, ठीक है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया में विषुवत रेखा होकर गुजरती है, लेकिन यहाँ से तंजानिया से नहीं गुजरती है। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन 26 है, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। यहाँ पर द्वीप दे रखा है, यहाँ पर पर्वत दे रखा है, तो बोला सही सुमेलित कितने हैं यहाँ पर। ठीक है, मैच करते हैं इसको, सही कौन सा और गलत कौन सा ये भी देखते हैं। 26 का यहाँ से पहला स्टेटमेंट है, क्या है, मध्य अंडमान में माउंट डिओबली, मध्य अंडमान माउंट डिओबली, यहाँ पर सेंट पीक इसमें नहीं होगा। ठीक है, दक्षिण अंडमान में क्या होगा, राइट, दक्षिण अंडमान में आपका माउंट कोयोब स्थित है, दक्षिण अंडमान में माउंट कोयोब स्थित, बल्कि यहाँ पर माउंट
डियोबो बोल रहे हैं, है ना, ये गलत हो जाएगा अभी। ग्रेट निकोबार, राइट। माउंट थ्रिलर ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है, माउंट थ्रिलर ग्रेट निकोबार, ये बात सही है। और उत्तरी अंडमान में माउंट कोयोब, ठीक है, ये भी बात यहाँ से गलत होगी, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, सिर्फ एक बात करेक्ट, ग्रेट निकोबार माउंट थ्रिलर में ये स्थित है। तो क्या होगा, चौथी वाली बात यहाँ से इसकी सिर्फ करेक्ट है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, सिर्फ एक स्टेटमेंट यहाँ से सही बात है इसकी। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्रदीप पठार के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, देखते हैं इसको। पहला है, पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर इसकी ऊंचाई में कमी आती है। पहली बात क्या होगी, पहला स्टेटमेंट यहाँ से 27 का जो रहेगा ये गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसके उत्तर से पश्चिम में जो यहाँ पर दिल्ली में कटक अरावली जो विस्तार है उसमें पूर्व से ब्राजमहल की पहाड़ियाँ ये सब पड़ता है इसमें, राइट। और यहाँ पर उत्तर से पूर्व में शिलोंग की जो कार्बी है ये इलोंग पठार का यहाँ पर भूखंड का विस्तार होता है। तो सेकंड बात इसका करेक्ट होगा। पहली बात यहाँ से कि यहाँ पर जो इसमें पूर्व से पश्चिम की हो जाते हैं तो इसकी ऊंचाई में कमी होती है, ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर इसकी ऊंचाई यहाँ पर बढ़ती है, ठीक है, 600 से 900 मीटर तक पहुँच जाती है, तो ये बात गलत होगी। दूसरी बात करेक्ट है, आंसर क्या होगा, सिर्फ दूसरा करेक्ट है यहाँ से, पहली बात गलत होगी। सतलज नदी भारत निम्नलिखित में से किस तरह से प्रवेश करती है, आंसर हो जाएगा 28 का करेक्ट आंसर यहाँ से बी, शिव किला करेक्ट आंसर इसका है, ठीक है। शिव किला एक प्रमुख दर्रा है, ये हिमाचल के किन्नौर को यहाँ पर तिब्बत से जोड़ता है, इस दर्रे से होकर शिमला से तिब्बत का मार्ग उपलब्ध होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित पर विचार करना है। एंथ्रासाइट कोयले नमी के कारण न्यूनतम मात्रा होती है, एंथ्रासाइट कोयले में नमी की मात्रा न्यूनतम होती है, ठीक है, पहला ये बोला है, तो क्या होगा, पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, दामोदर घाटी में टर्सरी सेल समूह का हिस्सा है, ठीक है। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से इसकी क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से गलत हो जाएगी इसकी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो दामोदर घाटी इसमें भारत क्षेत्र का लगभग विशालतम कोयला होता है, ये गोंडवाना सेल समूह का हिस्सा होता है, ये गोंडवाना प्रदेश का 70% कोयले का उत्पादन करता है। इसके अंतर्गत रानीगंज, झरिया, बोकारो ये सब यहाँ पर इसमें शामिल होते हैं। टर्सरी कोयला असम, जम्मू कश्मीर और बीकानेर साहब इसमें तमिलनाडु में पाया जाता है, ठीक है, जहाँ से ये बात गलत हो जाएगी। ओनली वन करेक्ट है, आंसर 29 का एक यहाँ से आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, दक्षिण भारत में निम्नलिखित नदियों को उनकी लंबाई के अनुसार यहाँ पर अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर इसका या डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 का, यहाँ से लगाएंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो होगा इसका पहला तो कृष्णा, ठीक है, उसके बाद होगा नर्मदा, उसके बाद महानदी, उसके बाद ताप्ती, 2 4 1 3 इसका करेक्ट आंसर होगा ये। क्वेश्चन नंबर 31 है, स्थलीय समीर के संबंध में विचार करना है। ये जलीय समीर की तुलना में क्षीण होती है, पहली बात क्या होगी, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका जो रहेगा ये करेक्ट है, सही है। दूसरी बात है यहाँ से इनका प्रवाह स्थलीय भाग पर निम्न और सागरीय भाग पर उच्च दाब से बनने से होता है, सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से ये गलत होगी, ठीक है, सेकेंड बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि जो इनका जो प्रवाह होता है ये इनका प्रवाह होता है जो स्थलीय समीर जो होते हैं इनमें सूर्यास्त के बाद जलीय समीर समाप्त होने लगता है, क्योंकि यहाँ पर स्थलीय भाग में जल की अपेक्षा तीव्र विकिरण उत्पन्न होती है, उससे उष्मा का ह्रास होता है, ठीक है, जिससे क्या होगा, स्थलीय भाग में शीघ्र ठंडे हो जाते हैं, जिससे होता है कि जो कारण के इसी कारण यहाँ पर जो स्थलीय भाग में उच्च दाब के साथ यहाँ पर निम्न दाब बन जाता है और यहाँ पर परिणामस्वरूप जल की ओर हवाएं चलने लगती हैं, तो ये बात गलत हो जाएगी, ठीक है। आंसर क्या होगा, 31 का सिर्फ पहली बात करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है, ब्लू माउंटेन निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 32 का, ये अवस्थित है मिजोरम में, ए इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश काकेशस राज्यों में सम्मिलित नहीं है, काकेशस में कौन सम्मिलित नहीं है, आंसर हो जाएगा 33 का किर्गिस्तान इसका करेक्ट आंसर होगा। काकेशस क्षेत्र में रूसी कवकज पर्वत प्रणाली का और यहाँ पर काला सागर पश्चिम में जो है और कैस्पियन सागर पूर्व में, इसके बीच यहाँ पर एक क्षेत्र रूस, जॉर्जिया, अजरबैजान और अर्मेनिया द्वारा कब्जा कर लिया गया। काकेशस पर्वत का महान ऐतिहासिक अवरोध उस क्षेत्र में काला सागर कैस्पियन सागर को अलग करने के लिए विस्तृत जल दमनबंध से होता है। यहाँ यूरोप और एशिया का निम्न जो मिलन है वो देखा जाता है। आंसर क्या होगा, 33 का डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 है, सागरी तट के किनारे मलबा निक्षेप से बने उच्च और निम्न ज्वारतल जो थे उसके बीच स्थान को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं, आंसर जाएगा 34 का, ये कहते हैं से पुलिन, है ना, क्या कहते हैं पुलिन। पुलिन क्या है, पुलिन एक अस्थायी अल्पकालिक जो निक्षेप जनित
स्थल रूप होता है, जो कि यहाँ पर बनती जो बिगड़ती रहती है। इसका जो विस्तार है एक तट के सहारे होता है उसकी लंबाई में अधिक होता है, और समांतर दशाओं में पुलिन का विस्तार तट के सहारे कई किलोमीटर तक विस्तारित होता रहता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, देखते हैं इसको। पहला, मध्यद्वीपीय मगनदार ढाल जो है इसमें सागरीय निक्षेप का अभाव रहता है। पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है। दूसरा, महासागरीय जो क्षेत्रफल है इसके लगभग 3/4 भाग पर सागरीय मैदानों का विस्तार होता है। दोनों बातें यहाँ से करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, सूची 1 और सूची 2 नदी और यहाँ पर इसका मुहाना दे रखा है। ठीक है, देखते हैं इसको। पहला, गैरान नदी ये हो जाएगी दक्षिण पश्चिमी फ्रांस की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। दक्षिण पश्चिमी फ्रांस की सबसे महत्वपूर्ण नदी है, तो एक हो जाएगा 3। विस्तुला नदी ये पोलैंड की सबसे बड़ी नदी है, जो दक्षिणी पोलैंड में पश्चिमी बेसिक रेंज से उत्तरी ढलान से निकलती है। तो यहाँ से क्या होगा, इसका हो जाएगा यहाँ से 1 बाल्टिक सागर। एब्रो नदी ये स्पेन की सबसे लंबी नदी है। ये नदी उत्तरी स्पेन के कैंटाब्रिया प्रांत कैम्ब्रियन पर्वत में रेनोमा के पास यहाँ पर निकलती है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा इसका हो जाएगा भूमध्यसागर। वेजर नदी ये पश्चिमी जर्मनी में प्रमुख नदी है। ठीक है, जो ब्रेमेर हेवन और ब्रेमर के महत्वपूर्ण परिवहन के रूप में जानी जाती है। ये मुंडेन शहर के पास इसकी 2 धाराओं में इसको विभाजित करती है। ठीक है, तो यहाँ से आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा यहाँ से इसका उत्तरी सागर में। तो करेक्ट आंसर यहाँ से बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अल्बानिया से पृथक करती है? अल्बानिया को यहाँ से पृथक करती है, इटली को अल्बानिया से पृथक करती है। ठीक है, इटली ध्यान नहीं दिया मैंने। इनमें से कौन सी जल संधि इटली को अल्बानिया से पृथक करती है? करेक्ट आंसर क्या होगा, 37 का बी, ओटांटो जल संधि। यहाँ से ओटांटो जल संधि विश्व की एक प्रमुख जल संधि है जो इटली और अल्बानिया को अलग करती है। 38, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सरल भी है। आंसर क्या होगा, ए चेन्नई। ठीक है, 39, निम्नलिखित में से कौन सा मध्यजीवी ज्वालामुखी क्रिया का परिणाम होता है? आंसर हो जाएगा यहाँ से ये राजमहल पहाड़ियाँ, इसका आंसर होगा। ठीक है, राजमहल झारखंड और यहाँ पर अबोर पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में, इसके क्षेत्र मध्यजीवी ज्वालामुखी जो होते हैं उसकी क्रिया के दौरान ज्वालामुखी उद्गार के परिणाम होते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, बी करेक्ट है। 39 हो गया। 40, तांबा भंडारण की दृष्टि से निम्नलिखित राज्यों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। देखते हैं इसको। मध्य प्रदेश क्या होगा पहला, तो अवरोही क्रम में लिखना है ना, अवरोही क्रम में। हाँ ठीक है, क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ से देखो पहले क्या होगा, पहले ऐसा हो जाएगा आपका राजस्थान। ठीक है, अवरोही क्रम में लिखेंगे तो उसके साथ राजस्थान आएगा, राइट, राजस्थान, और इसके बाद आएगा झारखंड, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश, ये आएगा इसके हिसाब से। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देश के जो शेष तांबे के भंडार हैं उसमें से आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मेघालय और नागालैंड, उड़ीसा, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, बहुत सारे राज्य इसमें पाए जाते हैं, है ना। तो यहाँ से जो आंसर इसका होगा 2314 बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, सूचकांक और यहाँ पर इसका रैंक दे रखा कितनी है, भारत का स्थान नंबर कितना है? ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, इसमें कितनी रैंक है? यहाँ पर ऊर्जा जो संक्रमण सूचकांक है इसमें यहाँ पर 71वीं रैंक थी। विश्व शांति सूचकांक में 115 रैंक थी। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में 131 रैंक थी। लेकिन यहाँ पर जो मानव विकास सूचकांक है इसमें 125वीं रैंक, ये बात इसकी गलत होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये 125वीं रैंक यहाँ पर नहीं थी, कितनी थी, ये थी भारत को 130वीं रैंक मिली थी 193 देशों में। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2025 से 35 तक के दशक को जल विद्युत दशक यहाँ पर घोषित किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 42 का डी, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है 43, हाल ही में निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी को बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2024 के लिए पुरस्कार के लिए चुना गया है? आंसर हो जाएगा 43 का करेक्ट आंसर यहाँ से क्या होगा, सी, मनु भाकर, इसका करेक्ट आंसर होगा। ओलंपिक पदक विजेता निशानेबाज मनु भाकर को 2024 के लिए बीबीसी इंडियन जो स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है। यहाँ से देखो इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाल ही में भारतीय खिलाड़ी जो बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2024 से अवार्ड मिला था मनु भाकर को, ये किस खेल से संबंध रखती हैं, है ना, किससे रखती हैं? निशानेबाज से। ठीक है, ओलंपिक पदक विजेता निशानेबाज मनु भाकर, राइट। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से कौन सा 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का विषय का थीम था? आंसर हो जाएगा 44 का बी, विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, ये इसका थीम था। ठीक है,
और इस प्रवासी भारतीय दिवस की प्रमुख अतिथि जो थे त्रिनाड और टोबैगो गणराज्य के राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कंगालू, है ना, इन्होंने सभा को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया था। इंपॉर्टेंट बात है, भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ से सब। क्वेश्चन नंबर 45, हाल ही में समाचारों में रहा जो युद्धाभ्यास है एक्वेरिन 2025 निम्नलिखित में से किन देशों के मध्य आयोजित किया गया था या किया जाता है? आंसर हो जाएगा 45 का करेक्ट आंसर बी, भारत और मालदीव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह अभ्यास करीब मालदीव से 2 से 15 फरवरी तक यहाँ पर आयोजित किया गया था। यह अभ्यास 2009 से शुरू हुआ है। ठीक है, कितना साल हो गया इसका करीब? इसका हो गया करीब यहाँ से 15, हाँ करीब मान सकते हो 15-16 साल इसका करीब हो गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे गणित का नोबेल कहे जाने वाले एबेल पुरस्कार 2025 सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा 46 का ए, मसाकी काशिवारा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 47, हाल ही में चर्चा मेरी पुस्तक नैरेटिव ऑफ द बेंच ए जज स्पीक्स के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 47 का करेक्ट आंसर सी, NV रमना इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय चीता संरक्षण गलियारा निम्नलिखित में से किस राज्यों में मध्य निर्मित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा 48 का बी, राजस्थान और मध्य प्रदेश इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये गलियारा मध्य प्रदेश के पालमपुर, कूनो राष्ट्रीय उद्यान और गांधी सागर वन अभ्यारण्य को राजस्थान जो मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व है इससे जोड़ेगा, जिससे चीतों को एक यहाँ पर संरक्षित स्वतंत्र मार्ग मिलेगा। ये लगभग 17,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत होगा। आंसर क्या होगा? बी करेक्ट है। 49 देखते हैं, हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस देश के 60वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि रूप में भाग लिया था? इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। क्या आंसर होगा? आंसर हो जाएगा 49 का करेक्ट आंसर डी, मालदीव करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, यह पहला अवसर है जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने मालदीव के स्वतंत्रता दिवस समारोह में यहाँ पर इसमें शिरकत की है। ठीक है, और भारतीय यहाँ पर जो मोदी जी है इसमें मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू द्वारा आमंत्रित किए जाने वाले राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष के स्तर पर पहले विदेशी नेता भी है। क्वेश्चन नंबर 50 है, हाल ही में नागपुर में स्थित सोलर इंडस्ट्रीज ने भारतीय सेना को नागशास्त्र वन की 120 इकाई को पहला बेंच पेपर प्रदान किया गया है। नागशास्त्र वन निम्नलिखित में से क्या है? ये है यहाँ से स्वदेशी रूप से विकसित आत्मघाती ड्रोन है। सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से गैर संवैधानिक निकायों को उनके गठन के वर्ष के आधार पर सुव्यवस्थित करना है और यहाँ पर मैच के हिसाब से बताना है कौन सा सही होगा। आंसर हो जाएगा 51 का। देखते हैं यहाँ से, पहला होगा यहाँ से केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, इसकी स्थापना 1963 में हुई थी। ठीक है, केंद्रीय सतर्कता आयोग फरवरी 1964। ठीक है, अगला केंद्रीय सूचना आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग हो जाएगा ये 2005 और राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण हो जाएगी, इसकी स्थापना 2009 में मुंबई में आतंकवादी हमले 2008 के बाद की गई थी। करेक्ट आंसर यहाँ से सब मैच कर रहा है, जो आंसर हो जाएगा 51 का ए करेक्ट है। 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में से कौन से प्रस्ताव विधेयक लोकसभा में जो विघटन होने पर समाप्त नहीं होंगे? आंसर हो जाएगा 52 का करेक्ट आंसर यहाँ से सी, एक तो पहला, एक तीसरा और एक चौथा। दूसरा यहाँ से इसमें गलत होगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? 1 3 4 सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53 है, पूछा क्या था इसमें? कौन सही नहीं था, कौन समाप्त नहीं होंगे चाहिए पूछा है। ठीक है, तो आंसर 52 का क्या था? सी यहाँ से आंसर हाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रारंभ करने का आधार होगा? आंसर हो जाएगा 53 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये संविधान का अतिक्रमण करना। ठीक है, महाभियोग आर्टिकल 61 का 1 के तहत राष्ट्रपति पर संविधान अतिक्रमण करने के कारण इसमें चला जा सकता है, पद से हटा सकता है इसको। 54, निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों एवं विदेशी दोनों को प्राप्त होते हैं? आंसर हो जाएगा 54 का करेक्ट आंसर ये, एक तो पहला विधि के समक्ष क्षमता और यहाँ पर कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध पर संरक्षण, ये क्या है? ये दोनों के यहाँ पर प्राप्त होते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार का विवरण दिया गया और भारतीय संविधान के यहाँ पर भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संख्या भी दी गई है। ठीक है, ये भी बात आपको याद रखना है। राइट, आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा यहाँ से इसका 1 और 3 है ना, तो एक करेक्ट आंसर है 54 का। 55 देखते हैं, निर्वाचन की समानुपातिक जो यहाँ से प्रतिनिधित्व प्रणाली उसके संबंध में विचार करना है। मतदाता प्रत्याशी के स्थान पर दल को मत देते हैं। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है। दूसरा,
दल को प्राप्त मतों के अनुपात में विधायिका की सीटें आवंटित की जाती हैं। ये भी बात यहाँ से क्या होगी, करेक्ट होगी। तीसरी बात है, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र केवल एक प्रतिनिधि का चयन किया जाता है। क्या होगा तीसरी बात? तीसरी बात यहाँ से इसकी गलत होगी। सर्वाधिक मत पाने वाले प्रत्याशी विजय होती हैं, ये बात गलत होगी, है ना, क्योंकि यहाँ पर जो चौथी बात बोला है, चौथी बात यहाँ से जो प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में केवल एक प्रतिनिधि का चयन तथा सर्वाधिक मत पाने वाला जो प्रत्याशी होता है विजय निर्वाचन की समानुपातिक पद्धति का प्रणाली विशेषता नहीं होती है। तो यहाँ से गलत होंगे, दोनों बातें गलत होंगी। आंसर क्या होगा? सिर्फ 1 2 करेक्ट है, आंसर 1 2 से हो जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 56 है यहाँ से, इस कटौती प्रस्ताव के अंतर्गत मांग की राशि अनुदान की मांग में से 100 रुपये की कमी करने का प्रस्ताव किया गया था। इसका उद्देश्य की विशिष्ट शिकायत का प्रकट करना जो सरकार के उत्तरदायित्व क्षेत्र में हो। इसमें से किस कटौती प्रस्ताव की यहाँ पर संदर्भित कर रहा है? आंसर हो जाएगा 56 का सी, संकेतित कटौती प्रस्ताव की बात कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है 57 यहाँ से सूची को सूची 2 को मैच करना है। देखते हैं अनुच्छेद और यहाँ से उपबंध, इसके कौन कौन से इसके उपबंध है, राइट। देखते हैं इसको। पहला बोला कितने सही से मिले थे यहाँ से, है ना, देखते हैं। अनुच्छेद 108 है, यहाँ पर संयुक्त बैठक का प्रावधान है, करेक्ट है। दूसरी बात क्या हो जाएगी? दूसरी बात हो जाएगी आर्टिकल 110, इसमें धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, सही है। 112 वार्षिक वित्तीय विवरण, है ना, यहाँ पर क्या होगा, ये सही हो जाएगा। 114 लेखानुदान प्रत्यानुदान और यहाँ पर अववादानुदान, ठीक है। तो क्या होगा, ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर इसमें उल्लेखनीय के ऊपर लेखानुदान प्रत्यानुदान और अववादानुदान का पर वर्णन 116 में किया गया है ना। तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा, देखो ये बात करेक्ट है, चौथी भी, दूसरी भी। 108 का सदनों की संयुक्त बैठक है, ये भी होगी, है ना। तो सभी 4 इसके आंसर करेक्ट है। 108 का संयुक्त बैठक है, 110 विधेयक, 112 वित्तीय विधेयक, चारों बातें सही है। आंसर क्या होगा? डी यहाँ से करेक्ट आंसर है 57 का। 58 है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? मूल कर्तव्य में से कौन सा नहीं है? आंसर हो जाएगा 58 का राष्ट्रीय महत्व का स्मारकों का संरक्षण, ठीक है। यहाँ से ये मूल अधिकार क्या होगा, मूल कर्तव्य नहीं होगा, ये बात गलत है इसकी। राष्ट्रीय महत्व जो स्मारक का संरक्षण है नीति निर्देशक तत्व का भाग है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 49 में किया गया है ना कि मूल कर्तव्य में। बाकी सब यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 59 है, मौलिक अधिकारों के संशोधन में संबंधित निम्नलिखित वादों को उनके क्रम के अनुसार यहाँ पर बताना है कौन सा यहाँ पर सही क्रम होगा, ठीक है। देखते हैं इसको। शंकरी बनाम प्रसाद भारत संघवाद 1951 1951। अगला क्या है? सज्जन सिंह बनाम राजस्थानवाद 1965, 1 और 3 हो गया। उसके बाद गोलकनाथ बनाम पंजाब राजवाद 1967, तीसरा 1 3 हो गया, दूसरा हो गया। अब बचा कौन सा? केशवानंद भारती बनाम केरल राज, केशवानंद भारती केरल 1973 1973, ठीक है। तो चौथा 1 3 2 4 इसका आंसर होगा, 1 3 2 4। तो आंसर यहाँ से 1 3 2 4 किधर है? बी नंबर में करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, लोकसभा अध्यक्ष के संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसको। पहला, राज्यसभा के लिए राज्यसभा के किसी सदस्य को लोकसभा के अध्यक्ष यहाँ पर चुना जा सकता है, किंतु 6 माह के अंदर उसे लोकसभा की सदस्यता लेनी होगी। पहला क्या होगा? पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसकी गलत है, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष का उपाध्यक्ष से संबंधित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 93 में लिखित है। लोकसभा के सदस्य बनने में से एक को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष चुन सकते हैं, बात गलत हो जाएगी, ठीक है। यदि अध्यक्ष यहाँ पर को हटाने के लिए प्रस्ताव विचाराधीन है तो उसे संकल्प पर प्रथमता मत देने का अधिकार होगा। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से इसकी करेक्ट है, क्योंकि मतलब यहाँ पर इसका अधिकार हो सकता है। तीसरी बात, अध्यक्ष को हटाने के प्रस्ताव लोकसभा द्वारा समान बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। कल मैंने आपको बताया था इस टाइप का, है ना, एक टाइप के क्वेश्चन बताते कौन कौन से समान बहुमत से होंगे और कौन कौन से विशेष बहुमत से होंगे। आंसर क्या होगा? तीसरी बात यहाँ से इसकी गलत है, क्योंकि यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष को सदन के किसी भी सदस्य को विशेष बहुमत द्वारा पर पारित किया जाएगा, ना कि समान बहुमत से। आंसर क्या होगा? ओनली 60 का हो जाएगा आपका आंसर बी। केवल 2 यहाँ पर बात करेक्ट है, बाकी पहली तीसरी गलत है। क्वेश्चन नंबर 61 है, पेशा अधिनियम 1996 के तहत यहाँ पर ग्राम सभा को निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति प्रदान की गई है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 61 का, ये प्रदान की गई जो एक तो खनन पट्टों के लिए अनुशंसा, ठीक है। दूसरी बात वन उपज का स्वामित्व, राइट, ये भी सही है। तीसरा नशीले पदार्थों का प्रतिबंध और ग्रामीण हाट का प्रतिबंध, चारों बात यहाँ से करेक्ट है। 61 का आंसर डी यहाँ से सही हो जाएगा। 62 है, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत भारतीय नागरिकों को प्राप्त अधिकारों को सम्मिलित करता है? उसमें सम्मिलित है। आंसर हो जाएगा 62 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये एक तो पहला धरणी विकास का अधिकार,
पर्वतीय क्षेत्रों में मार्ग का अधिकार और स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार और राज्य के बाहर न जाने का अधिकार, ये सभी क्या होंगे इसके तहत अधिकारों में सम्मिलित हैं। आंसर 62 का डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 63 है, भारतीय संविधान को निम्नलिखित में से किस खंड के अंतर्गत मादक पेय जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधि का निषेध किया गया है? आंसर हो जाएगा 63 का करेक्ट आंसर राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, जो आर्ट्स का आर्टिकल 47 है उसमें यहाँ पर बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 64 है, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के सदस्य को कौन से यहाँ पर सही इसके बारे में? देखो इसके बारे में जो यहाँ पर सही होगा ये हो जाएगा 64 में 20 सदस्य लोकसभा तथा 10 सदस्य यहाँ पर राज्यसभा से, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा 64 का डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65 है, विधान परिषद के संबंध में विचार करना है। इसकी सदस्य संख्या विधानसभा की सदस्य संख्या से आधे से अधिक नहीं होगी। पहली बात क्या होगी? 65 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर संविधान के जो भाग 6 में अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्य के विधानमंडल का गठन की संरचना का प्रावधान किया गया। ठीक है, विधान परिषद के सदस्यों को अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं और उसमें विधान परिषद में अधिकतम सदस्य संख्या विधानसभा की 1/3 और न्यूनतम संख्या 40 से निश्चित होती है। ठीक है, ये बात गलत हो जाएगी। परिषद में 1/12 सदस्य राज्यपाल द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाते हैं। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से इसकी ये क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर राज्यपाल जो यहाँ पर जो नामित किए जाते हैं ये किए जाते हैं कितने? जो राज्यपाल द्वारा नामित किए जाएंगे ये 1/6 है ना, 1/6 बार राज्यपाल द्वारा होंगे, तो ये बात गलत हो जाएगी। 1/12 आंसर क्या? दोनों गलत हैं, डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के अंतर्गत दिल्ली एवं पुडुचेरी विधानसभा के सदस्यों राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल में सम्मिलित किए गए? आंसर हो जाएगा 66 का ए 17वां संविधान संशोधन, इसका करेक्ट आंसर होगा 1992। क्वेश्चन नंबर 67 है, वित्तीय आपातकाल की घोषणा को कितने समय के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना अनिवार्य होता है? आंसर हो जाएगा 67 का करेक्ट आंसर ये 2 माह के भीतर। ठीक है, संविधान के आर्टिकल 360 में राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल की घोषणा का वर्णन किया गया। क्वेश्चन नंबर 68, भारतीय ध्वज संहिता के संबंध में विचार करना। इसे 26 जनवरी 2002 को लागू किया गया था। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। इसके अनुसार राष्ट्रीय ध्वज के 9 मानक जो आकार उसको स्वीकार किए गए थे, ये भी बात सही है। इसके अनुसार राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग व्यावसायिक प्रयोजनों हेतु नहीं किया सकता है, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। तीनों बात करेक्ट है, आंसर यहाँ से डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 69 है, भारतीय संविधान को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा शिक्षा की प्राप्ति सुविधाओं को व्यवस्था का बंद किया गया है? आंसर हो जाएगा 69 का करेक्ट आंसर यहाँ से सी अनुच्छेद 350 ए, इसका करेक्ट होगा। ठीक है, 350 ए यहाँ से सही बात होगी इसकी। क्वेश्चन नंबर अगला है 70 नंबर, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को मनोनयन का प्रावधान को समाप्त कर दिया गया था? आंसर हो जाएगा 70 का सी 104वां संविधान संशोधन, इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा? 104वां संविधान संशोधन के माध्यम से यहाँ पर किया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला है 71, भारतीय बैंकिंग प्रणाली में प्रयुक्त होने वाले IFSC अक्षरांशी जो छूट होती है उसके बारे में विचार करना है। इसको लेकर के देखो, देखते से क्या अभिप्राय है इसको भारतीय बैंकिंग की प्रणाली में लेकर के। इसका जो आंसर हो जाएगा 71 का ये हो जाएगा इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, है ना, ये किसका अभिप्राय होगा? क्योंकि यहाँ पर भारतीय बैंकिंग प्रणाली में IFSC शब्द का अर्थ होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 है, वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो के बारे में विचार करना है। ये भारतीय रिजर्व बैंक के अधीन एक वैधानिक निकाय है। पहली बात क्या होगी? 72 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका क्या होगा? गलत है। ठीक है, पहली बात यहाँ से गलत होगी क्योंकि यहाँ पर ये वित्तीय सेवा संस्थान है और ये स्वायत्त निकाय है और यहाँ पर भारत सरकार के अलावा नियामक जो निकाय है उसके पद सदस्य के रूप में काम करता है। और यहाँ से ये बात बोला है कि इसके अधीन यहाँ पर वैधानिक निकाय, तो बात गलत हो जाएगी। दूसरी बात है, ये वित्तीय संस्थानों के निदेशक गैर का जो कार्यकारी अध्यक्ष है उनकी नियुक्ति को संतुलित करता है, ये बात सही है। आंसर क्या होगा? सिर्फ दूसरा करेक्ट है, पहली बात यहाँ से गलत होगी। क्वेश्चन नंबर थोड़ा कठिन क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन है। क्वेश्चन नंबर 73, गैर निष्पादनकारी जो परिसंपत्ति होती है उसके बारे में विचार करना है। ऐसे ऋण जिनका ब्याज मूलधन की किस्त पर भुगतान 180 दिनों तक नहीं किया गया था गैर निष्पादनकारी परिसंपत्ति में शामिल की जाएंगी। पहली बात क्या होगी? पहली बात 73 का यहाँ से ये गलत होगी। ठीक है, क्यों गलत है?
क्योंकि यहाँ पर गैर निष्पादन परिसंपत्तियाँ एक ऋण या अग्रिम जिसका मूलधन ब्याज भुगतान 90 दिनों की अवधि के लिए देय होता है, ठीक है। तो यहाँ से 180 दिन नहीं होगा। कृषि अग्रिमों के ब्याज तथा किस्त अदायगी भुगतान की तिथि के 2 फसलों तक न होने पर उसी गैर निष्पादन परिसंपत्ति माना जाएगा। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से इसकी ये करेक्ट है। तो आंसर क्या होगा? केवल 2 सही है, पहली बात गलत होगी। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सी समिति हथकरघा विकास से संबंधित है? हथकरघा विकास से संबंधित जो समिति है, आंसर हो जाएगा यहाँ से सी, मीरा सेठ समिति इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 75, निम्नलिखित में से किन स्थितियों में कंपनी की विलय अधिग्रहण प्रतिस्पर्धा आयोग की अनुमति आवश्यक होती है? आंसर हो जाएगा 75 का करेक्ट आंसर। यहाँ से एक तो अधिग्रहित की जाने वाली कंपनी पर संपत्ति 450 करोड़ से अधिक हो, पहली बात सही है। और दूसरी बात यहाँ से कि विलय करने वाली तथा अधिग्रहित जो की जाने वाली कंपनी का संयुक्त टर्नओवर 75 करोड़ रुपये से अधिक हो, दोनों बातें करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 75 का सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 76 है, सूची को सूची 2 को मैच करना है, योजनाएं, और यहाँ पर इसके प्रारंभ में वर्ष से रखा है। देखते हैं इसको। पहला मुद्रा योजना, मुद्रा योजना आपको हो जाएगा यहाँ से 2015, ठीक है। उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला योजना हो जाएगा आपका यहाँ से 2016। पीएम जन आरोग्य योजना, पीएम जन आरोग्य योजना हो जाएगी आपका ये 2018। स्वामित्व योजना हो जाएगी 2020। करेक्ट आंसर 76 का सी। 77 है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना निम्नलिखित में से किस समिति के सुझाव पर की गई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 77 का यहाँ से जो आंसर होगा ये AMJ फेरवानी समिति इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो इस टाइप से टेस्ट यहाँ पर जो है आपका 11 नंबर, ठीक है। 10 9 10 तो मैंने करा दिया, 10वां सी सेट है आपका। 11 नंबर का जो पार्ट 1 है फुल लेंथ का, ये मैंने आपको करा दिया 77 तक। जो 78 रहेगा वो मैं पार्ट 2 कराऊंगा, 78 से 150 तक पार्ट 2 में कवर कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे टेस्ट नंबर 11 हो जाएगा, 12 में फिर सी सेट है, फिर 13 देखेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ से एंड करते हैं इसको। और यहाँ से एक टेस्ट अभी और स्टार्ट करने वाले हैं, वो भी आपको मैं टेलीग्राम में अपडेट दे दूंगा, या फिर आप जाके चैनल पे भी देख सकते हो, तो वो भी आप टेस्ट यहाँ से कर सकते हो, क्योंकि एक दिन में 2 से 3 करीब यहाँ पर जो होंगे पेपर उसके पार्ट 1 की मैं कवर करा दूँगा, ठीक है। तो एंड करते हैं इसे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।